बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच देते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मेरा नाम योगेश कुमार श्री मुक्तसर से है, पंजाब से। अ, हमारे ग्रुप मेंबर जो होस्ट हैं, विनय सोनी जी आज छुट्टी पर हैं, और नेहा मैम, रुखसाना मैम अगर हो तो प्लीज मंच पर आए। और हमारे होस्ट का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं जो इतनी अच्छी होस्टिंग हमें सिखा रहे हैं। तो रविंदर कुमार जी जो यूट्यूब पर अपनी मीटिंग को लाइव कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ओनर ग्रुप के जो ओनर है नवदीप गिरधर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। हमारे जितने भी दिग्गज गेस्ट लीडर हैं, श्री मनदीप शर्मा जी, सरदार सतनाम सिंह बाट जी, सरदार पलविंदर सिंह कंग जी, विपिन सर, डॉक्टर यश यादव जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, दिबांशु दादा जी, अमूल्य सर, सिद्ध स्वरूप जैन, संजय यादव जी, सरदार पंजाब सिंह विर्क जी, सरदार लखविंदर सिंह हिमाचल, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं जो हमें इतनी अच्छी जानकारी ट्रेजर के बारे में और क्रिप्टो के बारे में दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो कल हमारे बीच में थे समीर सिन्हा जी, अगर आज भी मीटिंग पर हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। आज उनको पहले नंबर पे हमने उनको बोला था भी बुलाएंगे, तो उनको मैं इनवाइट करता हूं। समीर सिन्हा जी अगर मंच पर हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। अपना हैंड रेज करें सर। समीर सिन्हा जी। ओके, समीर सिन्हा जी शायद अभी तक मीटिंग में नहीं आए हैं। एक सेकंड। चलिए आगे हमारे बीच अगर गौतम पादरी जी हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। गौतम पादरी जी। तारा खान जी, तारा खान जी हमारे बीच में है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। बाबा साहिब जावेद जी। जैन साहब आपको कोई हैंड रेज दिखाई दे रहे हैं? मुझे आज हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। जैन साहब अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज। सर पहले दिखाई दे रहे थे, अभी बंद हो गए सारे। अभी बंद हो गए, क्या दिक्कत हो गई? चलिए अजय कुमार जी अगर मीटिंग में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। भोगेंद्र सिंह जी अगर मीटिंग में हैं तो अपना हैंड रेज करें। भोगेंद्र सिंह जी, नरेश कुमार जी, मीना जी, प्रशांत झा जी। प्रशांत झा जी का मुझे हैंड रेज दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले, अभी दिखाई नहीं दे रहा। किसी का भी नहीं दिखा, किसी का भी नहीं दिखाई दे रहा। टेक्निकल कोई दिक्कत है शायद। अभी एक अजय जी का दिख रहा है, वो भी चला गया। अजय जी का दिख रहा था सर अभी एक। अजय कुमार जी का तो मैंने अनम्यूट कर दिया जी। बस एक ही दिख रहा सर अभी। अजय कुमार जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। अजय कुमार जी स्वागत है सर आपका। वो भी लीव करके। अजय कुमार जी आप मीटिंग में हैं, प्लीज आइए, स्टेज पर आए सर। आपका हैंड रेज था, मैंने अनम्यूट किया है। ओके। प्रशांत झा जी अगर मीटिंग में हैं तो प्लीज अपने हैंड रेज करें। आईटी खुर्शीद जी, आईटी खुर्शीद जी अगर मीटिंग में हो तो प्लीज अपने हैंड रेज करें। यामू शाही जी, यामू शाही। विजय राम लेवल 3, विजय राम लेवल 3। आज क्या दिक्कत है, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा। कुछ टेक्निकल इशू है, सेक्टर में दिक्कत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सेटिंग हो जाएगी। जी शेखर सरकार जी आपको अनम्यूट किया गया है, तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। हेलो हेलो शेखर सरकार जी। हेलो सर। जी जी बोलिए सर। सर मैं बोल रहा हूँ तो जी टोकन है। हेलो जी जी बोलिए सर। मैं बोलना चाहता हूँ जो टेप टोकन है 2026 में कितना जाएगा प्राइस?
शेखर सरकार जी प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोले तो अच्छा रहेगा। अब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारे मैं बोला हूँ टिप्टी कॉइन तो 2026 में कितना प्राइस जाएगा, प्राइस कितना जाएगा? हेलो संजय यादव मीटिंग में हो तो प्लीज वेलकम ऑन द। शेखर सरकार जी, आपने एक हेलो। अपना सवाल दिया है और आपने पूछा है कि ये 2026 तक कितना जाएगा, ठीक है? यही तो आपका सवाल है। अभी मैंने बोला था, शायद आपने सुना नहीं या लेट आई हैं, तो मेरे को यहाँ तक ऐसा लगता है कि अगर आपने यहाँ पर दिसंबर तक आपने 2026 तक अगर आपने इसको होल्ड किया तो ये आप मान लीजिए डॉलरों में इसकी कीमत होगी, डॉलरों में। अच्छा ये बात ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी कम्युनिटी हमारी है और जिस हिसाब से अभी मैं बताया कि मात्र जो है 2 महीने के अंदर लगभग 8 से 10 गुना तो हो चुका है। जब $1 में 7,000 टोकन मिल रहे थे, मैं तब से प्रतिदिन आकर के सुबह शाम डेली बोल रहा हूँ। मेरा यूट्यूब पर यहाँ पर लाइव भी चलता है, कोई भी जाकर के चेक कर सकता है। लाइव मैं देखता हूँ लाइव। देखते हो ना? तो हाँ, जब मैं 4,000 से बोल रहा हूँ और ये 390 का लो लगा है तो सिस्टमेटिक तरीके से तो 10 गुना बन गया। ठीक है, लेकिन आप इसको होल्ड रखिएगा और कम से कम आप टारगेट लेकर के चलिएगा, 1 साल का तो कम से कम लेके सर मैं तो आपको बहुत अच्छा अर्निंग होगी। लेकिन पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में कुछ डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, बेच के निकल गए, ऐसा मत, थोड़ा होल्ड रखना। हेलो मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ। हेलो जी, बोला हूँ मैं, जो स्टेक है वो कि नवंबर के बाद में गायब हो जाएगा? नहीं, कंटिन्यू स्टेक कंटिन्यू रहेगा, अर्न भी कंटिन्यू रहेगा। और जितने दिन के लिए आपने लगाई है, जब तक नोटिफिकेशन दूसरा नहीं आता तब तक तो इस प्रकार से रहेगा। जब नोटिफिकेशन आएगी तो कंपनी से पता चलेगी कंपनी ने क्या चेंज किया है। अभी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने अभी 3 नवंबर का तो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसके बाद कंपनी अगर कोई चेंज करेगी तो आपको भी पता चल जाएगा। सर मैं बोल रहा हूँ मेरा टास्क वॉलेट में तो कौन नहीं है, मेरा ऐप में है। ठीक है, एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कंपनी विड्रॉ देगा तो अब कंपनी ऐप से देगा विड्रॉ? विड्रॉल तो कंपनी ऐप से देगा, लेकिन आप अपने वॉलेट में अलग से खरीद सकते हैं। वहां कंपनी का कोई भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप उसके मालिक हैं, आप जब मर्जी उसको खरीद सकते हैं और जब मर्जी बेच सकते हैं। एक क्लिक पर आपका स्वैप हो जाएगा और आपके अकाउंट में, वॉलेट में पेमेंट आपका आ जाएगा। कंपनी से उसका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए अपने वॉलेट में थोड़े से टोकन लेकर के रखिए, जिससे कि आप अपने उसके मालिक रहें। अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आरव राणा लेवल 3 प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आरव राणा, चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्री संजय यादव जी को, प्लीज मंच पर आए। वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्टेज संजय यादव जी। जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए। स्वागत है संजय जी, आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। राधे राधे सर, राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा, वेलकम सर। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे वास्तव जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे विपिन सर, कॉल आ गया। सर राधे राधे, जय श्री कृष्णा। योगेश सर, अभी एक सवाल आया था, उसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ, अगर बोलूँ तो कुछ थोड़ा सा। बिल्कुल 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 सर, थोड़ा ही बोलिएगा सर। हाँ पता है सर, आपके मैसेज आने लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अभी। जी सर, कॉल आ गया था, मैं बस अब आ गया हूँ। जी बोलिए बोलूं क्या विपिन सर? बोलिए जी सर, थोड़ा सा कॉल आ गया था सर, सॉरी। इतने बड़े मंच इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय हम लोग का जो मंच चल रहा है वास्तव में कहीं न कहीं बहुत सारी जानकारी यहाँ से जो मिल पा रही है, जो लोग हम लोग
जानकारी इकट्ठा करके कहाँ कहाँ से पूरा दिन टीयूटी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और इस मंच के आन बान शान जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं अमूल्य जी, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी देखिए जो सिस्टम हम लोग का चल रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में चल रहा है। अभी देखा जाए तो ट्रैक्शन पे आप चेक कर सकते हैं आने वाले समय में अभी क्या है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज जो रन कर रही हैं, वहाँ पे ओपन सी जैसे बहुत तमाम लगभग 2000 से ज्यादा एक्सचेंज हैं। तो उसमें क्या है कि अभी जो एथेरियम में फीस लग रहा है लोगों के पास, तो वहाँ भी एक इतिहास रखने जा रहा है ट्रेजर एनएफटी। अभी लोग जो नीचे हैं बहुत सारी जो कंपनी है ट्रेजर के बाद जो कंपनी है वो सोच रहे हैं कि ट्रेजर क्या करने वाला है। ये तो अभी रैंक बस दिखा रहा है, 5 नंबर 6 नंबर रैंक पे अभी है, लेकिन करेगा क्या? तो आने वाले समय में वो भी हम लोग तो वेट कर ही रहे हैं। हम लोग के नीचे जो ट्रेजर 6 नंबर पे अभी खड़ा है उसका भी इंतजार हो रहा है। जो नीचे कंपनी है वो इंतजार कर रही है कि हम जो एथेरियम में फीस देकर, इतना महंगा फीस देकर जो एनएफटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आने वाला समय जो टीयूटी का फीस होगा शायद एथेरियम से बहुत कम फीस होगा। हम लोग तो आएंगे, हम लोग के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। हो सकता है कि ओपन सी को पीछे छोड़ना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बहुत कम समय में ओपन सी को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे कि वहां पे फीस बहुत ज्यादा है। लोग परिवर्तन होता गया, बीटीसी एथेरियम आया, एथेरियम को पीछे छोड़ने का लोग पीछे छोड़े, टीआरएक्स आया, टीआरएक्स को लोग पीछे छोड़ दिए, बीएनबी आया, ट्रेजर चैन आ रहा है सबसे तेज सबसे फास्ट ब्लॉकचेन लेकर। तो आने वाला समय परिवर्तन का होगा और लोगों को सुविधा चाहिए। हमारा ट्रांजैक्शन कितना कम सेकंड में होगा, हमें फीस कितना कम देना पड़ेगा, तो वो सब चीजें ट्रेजर कर रही है। और आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में शायद एक कलंक जो लगा है, आज तक हम लोग बहुत सारी कंपनी किए, बहुत सारा टोकन आया, बहुत सारा क्वाइन आया, कहीं न कहीं धोखा मिला, बहुत लोग इसी धोखे में जी रहे थे, कहीं ट्रेजर हमारे साथ ऐसा धोखा न कर दे। लेकिन एक एक पार्ट जो दिखाया जा रहा है, एक एक पार्ट जो बताया जा रहा है, शायद किसी कंपनी में बताया भी नहीं गया था। इतना नॉलेज, इतना जानकारी कि आपकी टीयूटी कहाँ कहाँ से गुजर रही है, कहाँ कहाँ से पास हो रही है, वो सब चीजें देखकर लग रहा है कि हम लोग एक मजबूत कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो कि आने वाले समय में जिस दिन ब्लॉकचेन सही सलामत रन हो जाएगा उसके बाद शायद कोई कंपनी करने की जरूरत भी नहीं होगी। यही से लोगों को जो एक गैप बना है 4 से 5 महीने का, विड्रॉल एक गैप शायद ब्लॉकचेन लॉन्च, सारा सिस्टम लॉन्च होने के बाद इस गैप को भरने का काम करेगा। उस समय आने वाले समय में जो लोग ट्रेजर के साथ लगे रहे, जो अपना अर्न लगाते रहे, जो अपना स्टेक लगाते रहे, जो अपना रिजर्वेशन समय से करते रहे, शायद बड़ा पैसा निकाल पाएंगे, जो उनका गैप भर जाएगा, उनकी तकलीफें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और आने वाला एक समय ऐसा आएगा कि इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि जो लोग ट्रेजर के साथ थे आज वो करोड़पति के लाइन में लग चुके हैं। तो बहुत सारे लीडर हमारे इस मंच पे आए हैं, मैं सभी लीडर का धन्यवाद देना चाहूंगा और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर फंड। आइए विनय सर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विपिन सर प्लीज आप कंटिन्यू करें, आप कुछ कहना चाहते थे सर। सर आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू तो सब चले गए, बोला चलिए। नहीं है, वो इधर ही है, शेखर सरकार जी बैठे हैं, आप बोलिए, कोई बात नहीं। अभी सर थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, आप बोलिए सर, कर लीजिए। अभी किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज आपका हैंड। बाबा साहेब जावेद जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। बाबा साहेब जावेद जी, बाबा साहेब जावेद जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। चलिए, अगर दीप नारायण पांडे जी अगर मीटिंग में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें सर। दीप नारायण पांडे जी अगर मीटिंग में हो तो अपना हैंड रेज करें सर, वेलकम ऑन द स्टेज।
श्री नंद किशोर जी अगर मीटिंग में हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें सर। नमस्कार नंद सर। किशोर जी झारखंड से अगर मीटिंग में हो तो अपना हैंड रेज करें सर। सर जी बाबा साहेब यादव जी आ गए हैं। जी वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। सर नमस्ते। नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर मेरी क्लियर? प्रॉपर क्लियर है सर। अच्छा, इस मंच पे मेरे को बुलाने के लिए सभी लीडर, बड़े बड़े लीडर का, अभी मैं एक तरफ से नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े लीडर है। योगेश सर, श्रीवास्तव सर, अमोल सर, विपिन सर और मनदीप सर, लखविंदर सर, सौरभ वास्तव सर, बहुत, और मेरी सिस्टर और माता जी, सभी को नमन करता हूँ। मैं इस मंच पे, मेरे को काबिल नहीं हूँ इस मंच पे आने पे, इतना मेरे को बुलाया, इतना रिस्पेक्ट दिया, मैं इसका धन्यवाद और कहाँ शुक्रिया करो आपको सभी को। मैं अभी ये, मेरे को, मेरा टीम है सर 200, मुझे मेरा नीचे 200 बंदे, तो ट्रेजर एनएफटी में जो ज्वाइन किया तो मैं, मेरा 200 बंदे नीचे था, तो अभी तक मेरा 200 आईडी उनको बताया था, जो वो मेरा नीचे बंदे थे उन्होंने सभी ने डिलीट कर दिया आईडी। जितना मैं बंदों को बोला था कहीं ट्रेजर नहीं गया, कहीं नहीं जाएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ट्रेजर नहीं जाएगा, इतना विश्वास करके उनको मैं लेके आया था, उनको बताया था जब तक मैं हूँ तब तक कहीं नहीं जाएगा, सभी बने रहो, करते रहो। जो बीच में फिर आ गया था ट्रेजर, फिर वापस आया था, मैं ट्रेजर को नहीं छोड़ा, उनको बोला था मत जाओ जाओ, सभी ने, आज तक बंदों ने मेरे, किसी ने साथ नहीं जाया, 200 बंदे मेरे नीचे है, सभी ने आईडी डिलीट कर दिया, और वो अभी मेरे को बोल रहे सर क्या करे, हमारा पासवर्ड मिल नहीं रहा, आईडी मिल नहीं रही, कैसा करे। मैं बोला तुम्हारे को पहले ही बताया था ट्रेजर नहीं जाएगा, अभी तक जिंदा है तो है, वो रहेगा, और वो बिटकॉइन के टक्कर में आएगा। मैं यही वादा किया था, जिस दिन मैं इसमें ट्रेजर में पाँव रखा था, कदम रखा था, वो दिन से मैं इसका पूरा एनालाइज करके ही घुसा था। क्यों, तो मैं, एक मेरा बंदा है मेरे साथ, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ सर, मैं जॉब आर्मी में करता हूँ, मैं है अभी असम से है, तो मेरा ऐसा तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, ऐसा तो मेरा होम टाउन, तो मैं आर्मी से हूँ, तो मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, मेरा 15 साल हो गए सर्विस करते हुए। तो मैं इस प्रोजेक्ट में, मैं शेयर मार्केट में तो 2014 से मैं ज्वाइन हूँ, तो मेरे को बहुत ठोकर खाया, हर कंपनी आई, हर कंपनी से मैं ठोकर खा के जितना भी इंडिया में जितना कंपनी आई, हर कंपनी से ठोकर खा के मैं इतना पैसा डुबाया, मेरा जितना कोई इसमें होगा तो नहीं, जितना डुबाया नहीं होगा जितना मैंने डुबाया आज तक। तो बहुत मेरे को ये ट्रेजर एनएफटी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, तो मेरा कम से कम सर, मेरा अभी डॉलर देखा जाएगा तो समथिंग 50 लाख का डॉलर आसपास मेरा अकाउंट में पड़ा है। तो मेरे को इतना ये ट्रेजर एनएफटी के ऊपर भरोसा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लगा जो ऑफिस ने कमबैक किया, तब तो मैं बहुत ही, जो मैं मानता हूँ महाकाल को, तो अभी तक मैं महाकाल, अभी तक मैं किसी को बोला भी नहीं, किसी को, जिस दिन मैं बोला, जिस दिन मेरा ये टीएफटी जब रन करेगा, तब मैं पहले ही बोला, जब इसमें उतरा था महाकाल के लिए, मैं 50 लाख का मुकुट लेके जाऊंगा। मैं यही वरदान किया, मेरा टीएफटी और मेरा ट्रेजर एनएफटी ऐसा ही जिंदा बना रखे, और ना कहीं किसी को ना नुकसान हो। जितना भी इंडिया के जितना भी बंदे हैं ट्रेजर एनएफटी से, आज मैं लिख के देता हूँ सर, बहुत ही करोड़पति बनेंगे, और हर घर में मेरे को लग रहा है पूजेंगे ट्रेजर एनएफटी को, हर जो मंदिर में हर पूजेंगे बंदे। तो जो बंदा अभी मेरे साथ, एक यूएस से जो अभी चल रहा है, इसका ऑडिट चल रहा है, इस महीने खत्म हो जाएगा, मैं टचअप में हूँ। मेरे को, मैं एक बंदा मेरा उधर यूएस में है, उसका भाई आर्मी में, उसने बोला सर आप ट्रेजर एनएफटी करते, मेरा भाई भी करता है, बहुत बड़ा लीडर है वो यूएस। तो उसने, मेरे उससे बात हुआ था परसों, मैं सर 2 दिन मीटिंग में आया था आपसे, मैं बहुत बात हुआ था उसका, 1 घंटा में बात किया, एनालिस्ट उसने मेरे को पूरा बताया ट्रेजर एनएफटी। सर कुछ मत डरो, ट्रेजर एनएफटी आएगी, कहीं नहीं जाएगी, टीएफटी टोकन इतना पैसा देगी आपको, आप बोलोगे रखने के लिए जगह नहीं बचेगा, इतना उसका पूरा होगा ऑडिट। आप ऑडिट, थर्ड ऑडिट में जाएगी ये कंपनी, थर्ड ऑडिट करते करते आपको ये रन कर देगी कंपनी, रन चैन, ब्लॉक चैन पे रन करते हुए ये आपको निकाल देगी। और जो इसका जो टीएफटी टोकन है, जो ब्लॉकचेन पे रन कर देगी, तब आपको जो विड्रॉल है, विड्रॉल वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देगी।
और ये सितंबर 23 को दिया है ना, सितंबर 23 के बाद अब फिर उसने पूरा ओपन कर देना है उसने। इसने मेरे को 1 घंटा बाद हुआ है, मैं उसका टचअप में हूँ, इस ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। अभी ये सर से है ना मैं ज्वाइन रहता रहूंगा इस प्लॉट में। मेरे को सर ने बोला इतना लीडर बड़े बड़े हैं, मैं इनका बात सुनता हूँ तो मेरे को इतना अभी रात में मेरे को नींद नहीं आती जब तक इनका बात में, जब तक पूरा में 10 12 11 बजे तक बात सुनता हूँ सर का। जितना ये अमोल सर का इतना टेक्निकल जो बताते हैं ना अमोल सर, मैं अभी तक मैं ऐसा लेटर कोई देखा ही नहीं। जितना इन्होंने जितना खोज को निकालते हैं ना, ये निचोड़ के कहाँ से निकालते मेरे को भी नहीं समझ में नहीं आया था। मैं जितना वो बोला मैं उसको बंदे को 1 घंटा बाद हुआ यूएस से बंदा था, उसका मराठी है इधर का ये अपना हिमाचल का अंदर उसने उधर उसने मेरे को ट्रेजरी निफ्ट के बारे में पूरा बताया। सर मेरे को इतना नॉलेज उसने दिया। मैं बोला सर हमारे लीडर है बहुत बड़े, उनका सेक्शन होता है, मैं बहुत उन्होंने सुना, ये बहुत निकलते बहुत टचअप है, टेक्निकल सेक्शन उनका होता है, कैसा कैसा निकलते मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। मेरे को नींद और भूख उड़ गई उनका जब सुनते बात। इतना मेरे को ट्रेजरी निफ्ट गई पर फिल्म हो गया, इतना भरोसा किया, मेरे को वापस आया। भगवान को मैं बहुत शुक्रिया मानता हूँ। और उस बंदे ने मेरे को यही सर सजेशन दिया है, जब आप जो स्टेक आप अर्न में लगा रहे हैं, जो अर्न का जितना भी सर लगाना है, तो उन्होंने बोला सर अर्न में जैसा आपने कम से कम जितना हाई डॉलर थे आपके पास ट्रेड थे उतना लगाओ सर। और ये जो बीच में इसने कंपनी ने क्या किया था, जो बीच में जो आई थी, जो आपको विड्रॉल स्टार्ट किया था पोजीशन के लिए, उसने क्या स्टेक में सभी का था किसी की जगह, तो स्टेक अनलॉक करके इसने विड्रॉल सभी को दिया था। उस टाइम उसने बोला सर ने मेरे को, सर आपको की ऐसा मत डरो, 1 साल के लग गए आपको, ये इतना लग गया सर, बीच में आएगी, आपकी बीच में आएगी तो हमारे पास की बचेगी नहीं, जैसे निकल जाएगी सर। तो आपका तो इतना बड़ा वॉलेट है, तो आप अर्न में क्यों नहीं लगा रहे, लगा दो। और जो आपका डेली का स्टेक चल रहा है उससे आपका तो आ रहा है डेली का, तो आपके पास टीएफ की कहीं कम नहीं पड़ेगी। जो बीच में इसने खोल दिया, जो ये खोलने के लिए है बीच में, ये खोल देगा 16 से सितंबर में, अभी अगले महीने में खोल देगा, तब तो आपके पास बचे हुए ट्यूब का क्या करोगे उसमें? उस टाइम न्यूट्रल मत हो वैलेट में तो नहीं है। जो बड़े बड़े जो आपका अकाउंट है उसमें क्यों रख रहे हैं अपना 1 साल के लिए इन्वेस्ट डाल दो उसमें अर्न में, कुछ नहीं सर। आप ये जो बीच में जैसा इन्होंने किया था ना, स्टेक खोल दिया था, ऐसा ही आपको वो पूरा उन्होंने दिया था, आपको जितना ही डॉलर था उतने पूरा आपको उतना साल का उन्होंने दे दिया था। तो ऐसा ही मेरे को उस बंदे ने बोला सर आपको 1 साल का डाल दोगे ना, अभी कहीं इसने आगे जाके उसने खोल दिया 1 महीने के बाद, तो आपको कितना प्रॉफिट बढ़ा दो देखो। बोला आपका 5 लाख का, आप 5 लाख तो यूएसडीटी उसमें डाल दिया आपका इसमें अर्न में, तो आपका समथिंग 54 लाख यूएसडीटी बन रहा है। बोला 1 साल का, तो 1 साल का तो उसने बीच में उसने खोल दिया आगे अगले महीना आपको टीएफटी का पूरा, तो आपका तो प्रॉफिट 1 साल का दे दिया उसने। तो ये फायदा है सर इसका। जो जो बड़े लीडर है, मैं बोला बड़े बड़े बहुत लीडर है सर, बहुत मैं सुनता हूँ सर। मैं ये आपको बता रहा हूँ, बोला ये डाल दो, आपको कुछ इसने खोलना है तो ये पूरा आपका स्टेक के हट के ही उसने स्टार्ट करना है उसने ये कंपनी, ऐसी कंपनी इसने बीच में भी किया, ये कभी कंपनी ये नहीं धोखा देगी बंदों को, ना ये कर देगी। इसलिए बहुत बड़ा कंपनी में ये करो, आपका रखो मत ना, उसके रख के ना फायदा है इसका। जितना जी क्यूएफटी आप कमाओगे उससे ही आपको ज्यादा फायदा होगा। अभी इसमें रन करना, उसने मेरे को ये भी बोला सर कम से कम 7 रुपए से ये क्यूएफटी रन कर देगी। बोला इसने इतना मेरे को इन्फॉर्मेशन अंदर जाके बोला, 7 रुपए से ये स्टार्टिंग में इसने प्राइस लेके जाना है, रन कर देगी बोल रहा था। तो अभी और दिसंबर उसने बोला दिसंबर को आपको $5 टचअप कर देगी बोला उसने बंदे ने। मेरे को इतना तक उसने पूरा चार्ट दिया है, मैं उसके टचअप में हूँ। उसको मैं बोला भी नहीं सर हमारा एक सेक्शन है उसमें, बोलो बहुत बड़ा सेक्शन है सर, उसमें एक बार आप आ जाओगे उस बात करोगे, बहुत बड़े बड़े लीडर है, आपको सिर्फ इन्वाइट कर दूंगा सर को बता के, एक बार सिर्फ मीटिंग में आ जाओ। आप जितना ही आपके पास जितना है कुछ रखे हुए अनमोल जो ट्रेजर एनएफटी का, वो थोड़ा बता दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सभी के लिए सर। तो उन्होंने बोला सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं उधर मीटिंग लेता हूँ, आप जो आपका ऑडिट चल रहा है कंपनी का, तो उधर मैं टचअप में हूँ। अब कुछ भी करनी पड़े ना, कुछ हो जाए उधर, कुछ सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा, आप आपको उधर बताते रहना। मैं बोला सर शुक्रिया, इतना करो सर। मैं उसमें बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे, 1 घंटा तक रिक्वेस्ट किया सर प्लीज एक ही बार सिर्फ आओ, सिर्फ 5 मिनट रखो, 5 मिनट में आपको
करके आप चले जाओ। तो उन्होंने नहीं माना, बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने बोला सर मैं अपडेट देता रहूंगा, मैं आऊंगा नहीं, मेरा बहुत टीम बड़ी है, मैं अपडेट उनको भी देना पड़ता है, तो आपको मैं अपडेट देता रहूंगा फोन पे, आप व्हाट्सएप पे मेरा है, व्हाट्सएप पे आपको करता रहूंगा, मैं जो कंपनी के बारे में पूरा ही आपको बता दूंगा क्या क्या कंपनी कर रही है। तो वो सब कुछ मेरे को ऑडिट के बारे में सब कुछ बता दिया उसने। मेरे को सुनते ही उनसे ना बहुत ही इसलिए मैं बोला एक बार जाके सर का मंच पे जाके ये बोल दूंगा, मेरा जो मन में बात रखी थी, जो मैं दबा के मैं बोला यार एक बार बात बोल दूंगा। और जो सर ने बोला है ना, जो पेशेंस, ये मेरे को पेशेंस जो बताया ना, किसी मेरा का लीडर ने था पहले, मैं बहुत कंपनी थे वो बोले थे मेरे को पेशेंस जितना रखोगे उतना ही आपको आगे बड़ा प्रॉफिट होगा। सर ने मेरे को फाइनेंस का जो परसों अमोल सर ने वही वो फाइनेंस का पीएनबी का उन्होंने बता दिया था 2017 में क्या वैल्यू था और आज क्या वैल्यू है, वही मैं सर 2017 में मैंने 50,000 का बीएनबी लेके रखा था। मैंने $1 होते ही मैंने पूरा 50,000 का बीएनबी मैंने बेच दिया था। उस टाइम बहुत मैं जैसा बीएनबी बचत आज रेट देखे ना, मैं बहुत उसका पश्चाताप करता हूँ। अब मैं पिछले साल इतना सिर पकड़ के बैठा था, 50,000 का बीएनबी मेरा, सर ने सिर्फ 10,000 का इतना बताया, तो 50,000 का मैं कितना अरबों खरबों हो जाना था मैं आज। यही है, ये समझने का बात है। सर बोल रहे हैं जितना आप रखोगे गिफ्ट आपके पास वही आपका पैसा है, जो स्टेक में जो आप बोल रहे हैं, कोई बोलते ट्रेड, अभी ट्रेड किसी को पता नहीं चलता है, कोई अनजान आदमी है, कोई है ट्रेड में कोई डुबाता है, उसमें क्या है कभी अप जाता है, कभी डाउन होता है, कभी उसको 24 घंटा देखना पड़ता है। और ये जो है आप ना जो आपने रखते हैं स्टॉक में, जो उसका ना कुछ आपको देखने का जरूरत नहीं, ना कुछ करने का जरूरत नहीं, जो आपके पास ही बचा के रखते हो उसना ना डूबने का ना करने का बात है। तो ये है मेरे को अमल सर ने वो जो बताया परसों, इतना मैं फिल्म किया, मैं सर ने बोला यार जितना मैं बोला बीएनबी मेरे पास आज रहने से आज मैं कहाँ पहुंचना था, वही है। मैं अमल सर से बोलता हूँ, अमल सर ने इतना बात बताते अच्छे अच्छे ना, मेरे को उस दिन से मेरा नींद हराम हो गया, ना उड़ गया, ना भूख लग रही। मैं वही बात रख के मेरा टीम को बहुत बताता हूँ मैं, भाई ऐसा करो, नहीं तो मेरे ऊपर फिल्म किया बंदों ने बहुत मेरे ऊपर। सर आज भी मैं बताता हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ, मेरे को एक बंदे ने तो बोला था मेरे साथ था, उसने बोला सर मैं आपके ऊपर केस करूंगा, मेरा पैसा दे दो वापिस, मेरा ये कर दो। मैं अभी भी मेरे पास 2 बंदे हैं, मैं उनको यही वादा किया, उनका बोला तुम्हारा पैसा मैं वापस दूंगा, सिर्फ हम दिसंबर तक रुकना, आपका जो मेरे को 20,000 आपने आईडी लगाने के लिए दिया ना, जो 20,000 का मैं आपको 50,000 दूंगा, तो मैं इससे ही दूंगा और आपको उस टाइम पश्चाताप कर दूंगा। मेरा जियो ट्रेजर एनएफटी जिंदा था और जिंदा रहेगा, और ये जब तक हम जिंदा टीएफटी नहीं जाएगी, जब तक ट्रेजर एनएफटी नहीं जाएगी, तब हम मिट जाएंगे, ट्रेजर एनएफटी नहीं जाएगी। ये मेरा भविष्य का जो मेरा जितना पीढ़ी पीछे है आने वाली है मेरी पीढ़ी, उनके लिए बहुत वो अच्छा करके मैं जा रहा हूँ। इसलिए बहुत ज्यादा शुक्रिया सर मेरे को इस मंच में बुलाने के लिए। तो बहुत सभी लीडर से दोबारा मैं विनती करता हूँ सभी का, और वो थैंक यू सर, थैंक यू बहुत और बहुत दिल से दुआ। मैं आपको इस मंच का मैं काबिल है नहीं, सर ने बहुत मेरे को परसों कल दिया था, सर ने मेरे को बुलाने के लिए, मैं कुछ कारण से नहीं आया, थोड़ा पढ़ाई चल रही है मेरी भी, इस कारण से नहीं आया। मैं पढ़ाई करते करते ही मैं बात सुनता हूँ, मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ कलर का, इसलिए मैं इस मंच पे आके मैं इधर पढ़ाई भी करता हूँ और सुनता हूँ सर का ये बात, मेरे बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। आपको नमन करता हूँ सर, सभी को लीडर को प्रणाम है, और जय महाकाल सभी लीडर। जय महाकाल, जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ज्यादा सर आपने, बहुत अच्छी। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। दिलीप कुमार मलिक जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मेरा आवाज आ रही सर? ये आ रही है सर। दिलीप मलिक सर नमस्कार सर। नमस्कार जय सर। जगन्नाथ। सबसे पहले मैं दिलीप कुमार मल्लिक उड़ीसा से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जितना दिग्दर्शक लीडर्स आप लोग बैठे हैं, मेरे दिल से प्रणाम सबको, क्योंकि मैं काफी दिनों लगभग 3 महीने से मैं हर मंच पर
ये मंच पर सब मंच पर मैं मीटिंग में बैठता हूँ और काफी कुछ सीखने को मेरे को मिलता है। बस मेरे को क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल खुद भी मालूम नहीं था। जब मैंने ज्वाइनिंग किया था सिर्फ हमको ऐप के बारे में बताए थे, उसमें नेटवर्किंग जो पहले से हम लोग कर रहे थे तो काफी 2 महीने में मैं 3 पिन लिया था। थोड़ा बहुत जो टेक्निकल चीज था सीख लिया था। बाकी यहाँ तक भी जैसे कुछ दिन पहले हम मीटिंग में सुना जब टीएफटी का ऐसा वैल्यू रहेगा आगे जाके, हम 0004 में कुछ टीएफटी खरीदा। मेरे साथ साथ मेरे टीम में कुछ अपलाइन और डाउनलाइन के भी खरीदाया। अभी आज मेरे को एक मेरा डाउनलाइन है थोड़ा बहुत सवाल किए, उनका सवाल का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वही सवाल रखना चाहता हूँ। अगर सर श्रीवास्तव सर अगर बिपिन सर होंगे तो मेरे को थोड़ा डाउट क्लियर कर दीजिएगा। सर मेरे को सुन रहे हैं? हेलो, बोलिए सर, कंटिन्यू करें, प्लीज अपनी बात रखें। हाँ सर, सवाल ये मेरे को वो बोले हैं कि अगर हम लोग को ये स्वाप्त कर लेते हैं हम बाय कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? जैसे हम यूएसडीटी से बाय कर सकेंगे कि नहीं सकेंगे बाइनेंस में? मैंने बोला देखिए मैं तो किया नहीं, अगर ये सवाल है तो आप आइए शाम को मीटिंग में आइए, मैं आपको पूछ के बता दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट सवाल करेंगे क्या वो आ जाएगा। सर क्या बाय करना, बाय क्या करना आपने? यूएफटी सर बाय करना है यूएसडीटी से। बिल्कुल हो जाएगा सर, बाइनेंस यूएसडीटी से भी हो जाएगा, बीएनबी से भी हो जाएगा, बाइनांस पर भी हो अच्छा, जाएगा, सर। ट्रस्ट वॉलेट पे भी हो जाएगा, सेपल पे भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और एक सर जो ये जो लाइव आ रहा है कैंडल वाला, हाँ सर सुन रहे कि नहीं? हाँ हेलो? सर अपनी बात रखें प्लीज जल्दी। हाँ, वो जो लाइव कैंडल वाला आ रहा है वो कहाँ पे दिखता है, कहाँ पे एक्चुअल मिलता है? वो मेरे को पूछे, मैं उनको दिखा नहीं पाया, लेकिन वो प्लीज थोड़ा कंटिन्यू करें, आप बताएं इनको। जी बता रहा हूँ, आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलिएगा। ट्रेडिंग व्यू जी हाँ, वो शेयर मार्केट के लिए भी है और क्रिप्टो के लिए भी है, ठीक है जी। आप वहाँ पर ऊपर जो उसका सर्च ऑप्शन होता है जहाँ पे हमें किस चीज का चार्ट देखना है वहाँ पर TUFT/USDT डाल दीजिएगा, चार्ट आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, investing.com पे भी आ जाएगा। अच्छा 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 ठीक है, बाकी कई सारे हमारे डेक स्किनर हैं, बिटगेट का वैलेट है वहाँ पर भी आ जाता है, बाइनेंस पे भी चार्ट आपको देखने, एक्सचेंज पे आप जाएंगे वहाँ पर आप TUFT टोकन डालेंगे वहाँ पर भी चार्ट आ जाएगा उसका। सर हर जगह अवेलेबल है, थोड़ा प्रयास करिए सर, देखने को मिल जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा समीर सिन्हा जी, मीटिंग में आ चुके हैं, तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज समीर सिन्हा जी। समीर सिन्हा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज हैंड रेज करें, मीटिंग में आ चुके हैं तो। दीप नारायण पांडे जी अगर मीटिंग में है तो प्लीज मंच पर आए सर, स्वागत है सर आपका। तो नंद किशोर झारखंड से प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। सुधीर कबीर जी यदि हैं तो अपना हैंड राइज करें। आपने मुझे मैसेज किया था कि मैं कई बार हैंड राइज कर चुका हूं, मुझे अवसर नहीं मिलता, तो यदि आप हैं और सुन रहे हैं तो आप हैंड राइज कीजिए, हम आपको इनवाइट करते हैं। नंद किशोर जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर, स्वागत है सर आपका। नंद किशोर जी प्लीज। जी वेलकम योगेश जी। आपने वेलकम, राधे राधे सर। राधे सर, आपने मुझे इनवाइट कर किया इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सर चाहता हूं कि उन लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले जो नए व्यक्ति हैं, जो उभर कर निखर कर आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और अभी भी मैं 3-4 दिनों से देख रहा हूं कि ऐसे क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेज रखने वाले बंदा पहुंच रहे हैं इस मंच पे किसी न किसी माध्यम से, तो ये अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को हम सुने समझें और अधिक जाने, चूंकि हम सर सीखते हैं आप लोग से, बहुत कुछ सीख रहा हूं, और सीखने की सिलसिला जब से हमने ट्रेजर को ज्वाइन किया तब से, और लगता है कि जब तक ये हमारी ताउम्र जीवन रहेगी, हम जब तक जीवित रहेंगे सिस्टम के माध्यम से, इस सिस्टम में
यहाँ आने की वजह से जिन लोगों से आज इस जीवन में रूबरू होने का मौका मिला परमपिता परमेश्वर की कृपा से, उनको ये जीवन भर भूलने की बात नहीं है। और उन महान अनुभवी हस्तियों को मैं नमन करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि औरों को भी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में जो मदद कर रहे हैं, इसके लिए वो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। और इनको मैं शब्द में नहीं चुका सकता और नहीं तो मैं उनकी कीमत को अदा कर सकता, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि उम्र की कोई तकाजा नहीं होती है सर। और ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिसको लेकर मनुष्य अपना जीवन को सार्थक कर सकता है, और न सिर्फ अपना बल्कि समाज को, पूरे एनवायरनमेंट को, चाहे वो आज ट्रेजर की कम्युनिटी हो या हमारे जीवन से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं वो सारे सफल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। समय नहीं लेते हुए कुछ कुछ चीजें हैं जिसको इस समय जो जरूरी चीजें हैं वो हमें करना है। और मुझे जो समझ में आ रहा है वो अभी खासकर जो हमारा सबसे जरूरी और नितांत आवश्यक है, वो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको बार बार मंचों पे दोहराया जा रहा है। इस पर लोग अमल करें, जैसे कि अपना सेहत का पहले ख्याल रखें और अपने मोबाइल में जो एसेट है उसका सुरक्षा करें, वॉलेट को सुरक्षित रखें, अपने टीएफटी और डॉलर का प्रदर्शन ना करें, कोशिश करें सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचकर रहें क्योंकि ये सीक्रेट चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो हमें मौका मिला है, ये जो चीजों को सीखने का, समझने का, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए समय हमें दिया है ट्रेजर ने, परमात्मा ने। चूंकि हम जितना सीखते हैं, जितना समझते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो ना सिर्फ सिस्टम में ही बल्कि हमें अपने जीवन में भी बहुत कुछ चीजों को बदलाव करने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, लोगों को समझाने का मौका मिलता है। तो उन सारे महान हस्तियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम सीख लेंगे तो आने वाला समय जो होगा बिल्कुल टेक्निकली होने जा रहा है, और जो लोग सीखेंगे वही आगे कर पाएंगे। क्योंकि ये वक्त सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ सीखने का है, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। आज लोगों की सवाल मंचों पे उभर कर आती है, स्टेक के लिए, विड्रॉल के लिए, टीएफटी के लिए, यर्न के लिए, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ रखना है, हम अंदर डालें कि नहीं, हम बाहर रखें कि नहीं, हमें अंदर क्या फायदा होगा, हमें बाहर क्या फायदा होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब जब हम मंच पे आते हैं और लोगों को अनुभव जब शेयर किया जाता है तो हमें समझ में आती है बातें। और जो लोग बने हुए हैं, बेशक कोई शक नहीं है, मुझे पता है कि वो लोग आज तक फायदा इसका उठाते आ रहे हैं और उनको फायदा मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ हम उन चीजों के बारे में ही ज्यादा ध्यान देना है कि कल क्या होगा। अभी जो हमें मौका मिला है वो मौका मिला है जो सबसे बड़ा सिस्टम ने अनमोल रत्न को डेवलप किया है क्रिप्टो के लिए, वो टीएफटी। अधिक से अधिक संख्या में कोशिश करें, इसको कैसे इनकरेज किया जाए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे, सामर्थ्य है तो बाहर से भी कर दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टीएफटी को अर्न करें, क्योंकि यही आने वाला आपका संपत्ति होगा, यही आने वाला आपका लाइफ चेंजिंग फ्यूचर का एक बहुत बड़ा पार्ट्स बनने वाला है। तो इन कुछ कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट रख दो। वैसे मैं कुछ नहीं विशेष जानता, आप लोग से सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और सैल्यूट करता हूँ अमूल्य साहू जी को, डॉक्टर यश यादव जी को, और श्रीवास्तव जी को, विपिन जी को, योगेश जी और मनदीप भाई जी, संजय जी, शिव स्वरूप जी, लखविंदर जी, बहुत सारे ऐसे महान हस्ती जुड़ चुके हैं। और आने वाले समय में और भी समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, लोग आ रहे हैं निखर कर, और उन लोग का हमें अधिक से अधिक मौका देना है, उनको सुनना है, समझना है, और हम सब मिलजुल कर ये जो फतेह है, ये जो कारवां हमने स्टार्ट किया था सब मिलकर, एक दिन बिल्कुल आने वाला समय में हम जंग को जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हम पर सब पर बना हुआ है। तो सर समय ज्यादा ना लेते हुए आप सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि नंद किशोर सर ने, ये समय अब नजदीक आने वाला है और जितने ज्यादा हो सके टीयूएफटी आप अर्न करें, अपने पास रखें, अपनी सेविंग में रखें। जैसे हम गोल्ड लेके रखते हैं, सोना लेके घर पे रखते हैं, आराम से
वैसे अपने TOFT को लेके ट्रंक में रख दें 2-4-6 महीने साल के लिए, तो आपको बहुत बहुत इनकम मिलेगी इसमें से। तो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स में लेके आए, उनको सिखाएं, वो भी सीखें और वो भी TOT लैब ले पाए। जिनको इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी दें प्लीज, सभी को जानकारी दें। भी TFT तो जरूर लें, कोई $5 का $10 का जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो लाजमी ले, जरूर लें और मीटिंग्स में लाजमी लेके आए सबको प्लीज। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हाकम सिंह नाभा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपके लिए, हाकम सिंह नाभा। प्रशांत झा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जी। स्टेज 2 चलिए, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरी ग्रेट 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 अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी को। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच पर आए और फिर उसके बाद हम इनवाइट करेंगे श्री अमूल्य जी को। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री मनदीप शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच जोगेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे स्टेज को संभालते हो, इतने अच्छे स्टेज को संभालते हो और उसका निर्णय लेते हो, लोगों को किसको बुलाना है, कब बुलाना है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ सर आप काम करते हो। बहुत ही धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और इस मंच के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर जितने भी लोग विराजमान हैं, मेरे ऑल रिस्पेक्टेड बड़े भाईजन सौरभ श्रीवास्तव जी, विपिन जी, विनय सोनी जी, अमूल्य सर जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, दीप नारायण पांडे सर जी, और संजय यादव जी, दिबांशु जी, सतनाम सिंह बाट सर जी, और पलविंदर सिंह कांग जी, लखविंदर सिंह जी, परमिंदर सिंह जी, ऑल रिस्पेक्टेड साथी, और सिन्हा साहब जी बैठे हैं, शायद यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। हम उनसे टाइम लेना चाहते हैं सिन्हा साहब जी से आज। तो और भी जितने साथी मेरे यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, नवदीप गिरधर जी, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़ के सादर सत्कार से नमन, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, अभी भी हमारी जो स्ट्रेंथ बहुत कम है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी दोस्तों के बीच में, बहुत अच्छी शानदार और बड़ी जानदार मीटिंग होने वाली है आज। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों के पास जो भी वक्त के मुताबिक जो भी उनके पास सिस्टम मौजूद है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज करें फॉरवर्ड। मैं भी साथ साथ मीटिंग सुन रहा हूं और साथ साथ लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग में पहुंचे। तो आप सभी को मैं ये एक बेनती कर रहा हूं दोनों हाथ जोड़ के कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते रहिए मीटिंग के अंदर, क्योंकि हमें 1000 जो 1000 की मीटिंग का जो है अंकड़ा, उसको पार करना है। तो बहुत अद्भुत, बहुत जानदार मीटिंग होने वाली है दोस्तों। तो मैं आज एक छोटी सी आपसे एक कहानी की डिस्कस करना चाहता हूँ, उनसे थोड़ा सा सीख लेना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ पर दोस्त मेरे बैठे हैं, तो अगर कोई ना कोई काम कर रहे हैं, उनका देखिए 2 माइंड होते हैं हर बंदे के, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। तो होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड उसको ढूंढने चला जाता है, तो दोनों माइंड बाहर चले जाते हैं, तो इस मीटिंग के अंदर उसका एक पुतला रह जाता है बंदे का। तो ऐसा ना हो, अपने दोनों के दोनों माइंड यहाँ पर रखें, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत पावरफुल चीज है, इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी हुई है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। और हम लोग रात को सोते हैं तो मीटिंग के बाद हम लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। वही वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो गाड़ियां लेने चला जाता है, रात को कोठी बनाने चला जाता है, कर्जा उतर जाता है, सब कुछ है। जब मॉर्निंग उठते हैं तो कॉन्शियस माइंड उसको वापस ले आता है, भाई तू क्या किधर जा रहा है, इधर आ, सुबह काम पे जाना है, वो तो रात गई बात गई। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ऐसा जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी बुक दे रखी है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा आपकी इस मीटिंग खत्म होने के बाद। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों के दोनों जो माइंड है यहाँ पर रखना। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो बोलते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है, तो मैं उनके बारे में भी बात करनी चाहता हूँ। इसका मतलब कि उसको कुछ नहीं पता। जो बंदा आपको ये बोलता है कि मेरे को सब कुछ मालूम है, मेरे को सब कुछ पता है, चाहे वो ब्लॉकचेन है, चाहे वो एक्सचेंज है, चाहे वो वॉलेट है, चाहे वो कॉइन है, टोकन है, बहुत सारे बंदे आपको बोलते हैं मार्केट के अंदर कि मेरे को सब कुछ पता है, तो ये जान जाइए कि उसको कुछ भी नहीं पता है।
जो लोग जिनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी सीखते हैं, वही लोग सही टीचर बनते हैं और वही लोग अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वही अच्छे टीचर बनते हैं आने वाले समय के अंदर। तो मैं आपसे ये गुजारिश करनी चाहता हूँ, मैं जो आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ एक बात, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा और मैं सुनना चाहता हूँ अमूल्य सर को, मैं सुनना चाहता हूँ सौरभ श्रीवास्तव को। इतनी प्यारी आवाज है उनकी जो बंदे को मोह लेती है। सौरभ श्रीवास्तव जी की आवाज, विपिन भैया की आवाज और शुद्ध शुद्ध स्वरूप जैन साहब, जिनके नाम में भी आज थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। आज उनकी करेक्शन की है नाम के अंदर, जल्दबाजी में हो गया था। तो सिद्ध स्वरूप जैन साहब की बहुत अच्छी प्यारी आवाज है। सो दोस्तों, मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बतानी चाहता हूँ, उसको गौर से सुनना। दोनों माइंड यहाँ पर रखना, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनते सुनते ये प्लीज आप ये आंकड़ा 1000 को टच कर दीजिए। जोगेश भैया जी, विनय सोनी जी, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर बेअंत जी बैठे यहाँ पर, सबको मैं बोलता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुरंत मैसेज करते रहिए। मिल्केश जी, सुखजिंदर सिंह जी, सभी को मैं बोलता हूँ। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। एक बार की बात है कि एक आदमी और उसका बेटा, तो उसका बेटा अपने फादर को बोलता है कि पापा, आदमी की जो मनुष्य है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी जिंदगी के अंदर महत्वता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। आपका बेटा भी पूछ सकता है, कभी कभी मेरा बेटा भी पूछ सकता है, मैं भी किसी का बेटा हूँ। तो उस बात का उसके पिता ने, बहुत सियाना सुलझा हुआ आदमी था अमूल्य सर की तरह, उसने क्या बोला है, उसने बोला कि बेटा इधर आ मेरे पास। उस बंदे ने अपने बेटे को, ये 1 मिनट की या 1.5 मिनट की है, प्लीज आप इसको गौर से सुनना, इसमें से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी दोस्तों। तो उसने अपने बेटे को अपनी जो अंगूठी अपनी उंगल से उतार करके अपने बेटे को दी और ये बोल दिया कि बेटा इस अंगूठी को लेकर के जाओ मार्केट के अंदर और इस अंगूठी का आपने सिर्फ रेट लगवाना है, किसी को बेचनी नहीं है। तो जब भी कोई आपको सामने वाला बंदा ये पूछेगा कि भाई इसका क्या रेट है, क्या दाम है, क्या लेना है इसका, तो तुमने 2 उंगलियां कर देनी है। जैसे हम हमारा विनर का जो चिन्ह बनाते हैं ना, उंगलियां पहले वाली और दूसरे वाली हम ओपन करते हैं, जो वी बन जाती है। तो उसने बोला कि ऐसे बस करना, इशारा करना, बोलना मत, रेट मत बोलना। तो बेचनी नहीं है, ये वापस लेके आनी है। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप सुनना ध्यान से। फिर भी अगर सुनिए तो और भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने किसी और ढंग से सुनी होगी। अगर मनदीप के ढंग से सुनोगे तो कुछ और भी सीखने को मिल सकता है। तो बात वही होती है, अमूल्य सर बताते हैं और मेरे जैसा एक आम आदमी बताता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। सो कि आपने इसको बेचना नहीं है, सिर्फ अपनी दोनों उंगली उसके सामने करनी है। जब वो बोलेगा कितने दाम लेना है इसका, तो वो लड़का, उसका बेटा एक बस स्टैंड के ऊपर जाता है, तो बस में एक लड़का चढ़ने लगता है। तो उसको बोलता है कि भाई साहब मैंने ना ये अपनी अंगूठी है, इसको सेल आउट करना है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं लेनी। तो लड़के की मिन्नत निकालने से वो बंदा बोलता है कि चलो बता दो कितने की देनी है। तो उसने 2 उंगलियों के साथ अपना इशारा किया, वी बना के, जैसे हम अपना विनर का जो चिन्ह बनाते हैं। तो उस लड़के ने जो बस में चढ़ रहा था, उसने बोला 200 रुपया, तो ये लो। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने बेचनी नहीं है, मैंने सिर्फ इसका मूल्य लगाना था, वो मेरे को पता चल गया, मेरे को वापस लौटा दो। वापस लेके वो घर पर आता है। जब घर पर आता है तो अपने फादर को बोलता है कि पापा क्या इसका तो मूल्य जो 200 रुपए है, सिर्फ रेट इसका 200 रुपए है। तो उसका पापा बोलता है, अपने पास बैठाता है, उसको बोलता है कि बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठो, अब जिस मार्केट के जिस फील्ड के अंदर तुम गए हो, अब उसको छोड़ दो, अब किसी और फील्ड के अंदर जाना। तो वो बोलता है कि ठीक है पापा, मैं किसी और फील्ड के अंदर जाता हूँ। तो वो अब बस स्टैंड की जगह है, वो अब जाता है किसी होटल के अगल बगल में, किसी होटल के बाहर जाता है। तो उस होटल से बाहर कोई आदमी निकल रहा होता है दोस्तों। तो जब वो होटल के आदमी को देखता है तो उसको बोलता है कि अंकल अंकल, मैंने ये जो अंगूठी है, मेरी बड़ी शानदार, बड़ी लाजवाब अंगूठी है, मैंने ये सेल करनी है। तो उसने बोला कि बेटा मेरे को तो जरूरत नहीं अंकल, ये बहुत अच्छी है, इसमें बहुत नग जड़े हुए हैं, ये देखिए आप। वो लड़का देखता है, वो आदमी देखता है, तो देख के बोलता है कि कितने पैसे लेने आपने। तो वही लड़का फिर वो वी बना देता है अपनी 2 उंगलियों के साथ, बोलता है कि 2, मतलब ये बोलता नहीं है मुंह से, लेकिन ये दिखा देता है, इशारा करता है। तो वो आदमी बोलता है 2000 रुपया लेना है, तो चलो मैं दे देता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं अंकल, मेरे को ये बेचनी नहीं है, मेरे को सिर्फ इसका मूल्य लगाना था। ठीक है ओके। वापस घर पर आ जाता है, अपने पापा के पास बैठता है, तो बोलता है कि पापा क्या ये 2000, इसका तो रेट 2000 लग गया, इतनी महंगी हो गई है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा खाना को ना खाओ, अब इवनिंग टाइम में फिर किसी और जगह जाना, तीसरी जगह। पहले बस स्टैंड की जगह गया, 200 रुपए का रेट लगा। फिर वो गया होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, वहां पर आदमी को मिला, 2000 का रेट लगा। अब वो तीसरी जगह जाता है, वो एक सुनहरे की दुकान पे चला जाता है। जब सुनहरा उस अंगूठी को देखता है और मन ही मन में सोचता है ये तो बहुत महंगी अंगूठी है, इसमें बहुत सारे नग जड़े हुए हैं। तो वो बोलता है कि बेटा इसका क्या दाम है, क्या लेना है तुमने। तो फिर वही 2 उंगलियां करता है, वी बनाता है,
तो वो जो सुनियार होता है, वो शॉपकीपर होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है, वो बोलता है 2 लाख रुपया। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं अंकल मेरे को बेचनी नहीं है। तो सुनियार जो है वो उसको बोलता है कि अच्छा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, 2 लाख नहीं 2,30,000 ले लेना, अगर 2 लाख कम है तो कोई बात नहीं मैं और दे देता हूँ। तो वो लड़का बोलता है नहीं नहीं अंकल मेरे को बेचनी नहीं है। अरे बेटा नाराज मत हो, 2.5 लाख ले लेना। तो वो बोलता है लड़का अंकल नहीं मेरे को बेचनी नहीं, मेरे को दाम लगाना था। तो वो उस सुनियार की दुकान से तुरंत अपने घर पर आ जाता है और बहुत खुश होता है कि पापा पापा ये तो बड़ा कमाल हो गया। वो पहले 200 रुपया, फिर 2,000, अब 2.5 लाख रुपए इसका रेट लग गया। तो उसके पापा अपने पास उसको बिठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये मनुष्य की वैल्यू है। आप कहां पर जाते हो डिपेंड इस बात के ऊपर करता है। अगर आप बस स्टैंड के ऊपर जाओगे अपना TGFT टोकन बेचने, तो कौन लेगा भाई? अगर आप होटल के बाहर कोई खाना खा के आते हो, कोई ड्रिंक करके आते हो, उसको बोलोगे TGFT, उसके लिए बोलना कि मेरे को सब पता है, ये फ्रॉड होते हैं, ये भाग जाते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे जिसको उसकी वैल्यू पता है, TGFT की वैल्यू क्या है, अमूल्य सर के पास जाओगे तो वो बताएंगे आपको एक TGFT एक डायमंड है आपका। एक TGFT का जो मूल्य है भाई साहब, वो कितने कितने डॉलर होगा फ्यूचर में आपको पता भी नहीं है। तो इस कहानी का जो अंत निकलता है, इसका जो मॉरल है दोस्तों, इसका मॉरल ये है कि आपके TGFT की जो कीमत है उन लोगों को नहीं पता जिन लोगों ने आज तक जिंदगी में क्रिप्टो करेंसी का नाम तक नहीं सुना। जिन लोगों को सिर्फ यही पता है कि मेरे को विड्रॉल चाहिए, भाई 100 लगाया था मेरा 200 बन गया, मेरे 40 दिन में डबल हो गए थे, लेकिन आपने 5 महीने गुजार दिए, मेरे को तो मेरा वो $100 ही वापस लौटा दो, 10,000। जो लड़ते हैं, जैसे अभी कोई स्टूडेंट थे, आई थिंक वो लड़का बोल के गया कि ऐसे ऐसे करके अपनी बातें सारी हमारे इस मंच के ऊपर रख के गया दोस्तों। सो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है उसकी वैल्यू समझें। वो अमूल्य सर बता रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं बार बार इस मंच के ऊपर कि जितने भी लीडर आते हैं वो यही बोलते हैं दोस्तों कि आप प्लीज अपनी बातों को इग्नोर करके, अपनी बातों को साइलेंट करके उन लोगों से सुनिए जिनको इस TGFT की वैल्यू पता है, फ्यूचर पता है दोस्तों। आज जब मैंने अपना खुद का अकाउंट देखा तो मेरे अपने खुद के पैरों तले जमीन निकल गई है कि मेरा भी अकाउंट इतना बड़ा बन गया क्या सच में। और मैंने अमूल्य सर को दोपहर के टाइम मजाक किया, मैं कहा अमूल्य सर ये सच में मिलेंगे मेरे को? तो वो भी हंसने लग गए कि यार मनदीप भाई तुम तो लोगों को गाइड करते हो। कभी कभार होता है माइंड के अंदर, क्योंकि अकाउंट इतने बड़े बन चुके हैं ये पिछले 4-5 महीने के अंदर। और वो लोग भी हैं जिन लोगों ने अभी तक अपने अकाउंट भी नहीं खोल के देखे हैं, वो लोग भी हैं जो अपने पासवर्ड भूल गए हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी स्टेक पे नहीं लगाया, वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी अर्न पे नहीं लगाया। मतलब बहुत सी ऐसी दुनिया बैठी है दोस्तों जिनको वैल्यू नहीं पता है, वो अगले आने वाले 4-5 महीने 1 साल के बाद रोने वाले हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मैं बहुत समय ले गया, माफी चाहता हूँ। और जगेश भैया प्लीज आप आइए, इस मंच को संभालिए। अब ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो अमूल्य सर के बस की बात है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद अमूल्य सर। सर आपका कैसे धन्यवाद करें, तो आपने तो कंफ्यूज कर दिया, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बहुत ही अच्छा आपने जो TFT की जो हमें वैल्यू समझाई है, अगर समझने वाले लोग समझ जाएं तो मेरे हिसाब से TFT कल सुबह ही 2 रुपए के पास होगा। अगर लोग TUFT की वैल्यू आपकी इस स्टोरी से समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका। आपने इतने अच्छे तरीके से TUFT की हमें जो वैल्यू बताई है, हमें समझाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर। नमस्कार तो सर। हम जी जी कोई बोल रहा था? नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं सर? तो भाई मिर्जा बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया से। जी जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, वेलकम सर। सर मंच में जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबको मेरा तहे दिल से सलाम, प्रणाम, नमस्कार सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आप सुनाई दे रही सर? जी सर बोलिए सर। जी जी सर बोलिए। सर मंच में जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबको सर मेरे तहे दिल से सलाम, प्रणाम, नमस्कार सर। खास करके मनदीप सर, योगेश जी, आपको, पंजाब सर जी को, अमूल्य साहब जी को, सबको मेरा दिल से नमस्कार सर। सर मेरा 2 सवाल है सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बोलिए। मेरी आवाज? हाँ। सर मेरी सवाल है कि हम जो रिजर्वेशन जो कर रहे हैं, मेरा तो TFT टोकन अर्न में स्टेक में है सर, जो रिजर्वेशन कर रहे हैं हम लोग,
रिजर्वेशन में जो हर दिन $8, $10, $15 का हम लोग को मिल रही है सर, तो ब्लॉकचेन जैसे जिस दिन लॉन्च हो जाएगी सर मिड सितंबर को, तो वो डॉलर क्या बनेगी सर? वो डॉलर जो है वो डॉलर ही रहेगा या वो टीएफटी टोकन बन जाएंगे? और अगर टीएफटी टोकन बन भी गया तो उसका वैल्यू क्या होगा सर? एक और सर मेरा दूसरी सवाल है कि सर जैसे साल भर के लिए, अभी तो खैर साल वाला 360 दिन वाला तो बंद हो गया है सर, लेकिन हम लोग पहले लगा चुके थे 2 लाख टीएफटी टोकन साल भर में। तो जैसे मेरा 3 महीना का करीब हो गया, तो मान लीजिए मिड सितंबर को अगर ब्लॉकचेन लॉन्च हो गया सर, तो क्या हमारा जो साल भर के लिए लगा हुआ है तो उसमें हमको जैसे पर डे हमको 5-5.5 हजार टोकन मिल रहा है, वैसे मिलते रहेंगे साल भर तक या वो भी बंद हो जाएंगे? यही मेरा सा सवाल है सर। आपके सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर में मिलेगा। हम इनवाइट करने जा रहे हैं अमूल्य सर को, तो वो आपके सवाल का भी जवाब देंगे और हमें आगे भी गाइड करेंगे। तो प्लीज बने रहिए मीटिंग में। तो मैं अब सौरभ भैया को, सौरभ सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं और वो मंच पर आए और अमूल्य सर का स्वागत करें, उनको इनवाइट करें। वेलकम ऑन द स्टेज सौरभ सर। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया कि एक शख्सियत को मुझे मंच पर बुलाने का मौका मिल रहा है। मैं सौरभ श्रीवास्तव, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से आप सबका इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने भी लोग मुझसे सीनियर हैं, जितने भी मेरे आदरणीय हैं, उन सभी को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन, और जो मुझसे छोटे हैं उनको मेरा प्यार और आशीर्वाद और नमन उनको भी, क्योंकि यहाँ इस मंच पर छोटा और बड़े उम्र के हिसाब से नहीं, किसके पास में क्या नॉलेज है उसको महत्व दिया जा रहा है। इसमें हर उम्र के लोगों का स्वागत है और ये मंच सभी को मौका देता है अपनी बात रखने का, चाहे वो सवाल के रूप में हो और चाहे वो अपने जज्बातों के रूप में हो। अभी एक यादव सर आए थे, आपने देखी, उन्होंने कितनी अच्छी बातें हमको बताई कि उनको कंपनी से लिंक हुए या कोई भी ऑडिट कंपनी में कोई बंदा है जो बता रहा था कि ऐसा ऐसा चल रहा है। उनकी बातों को सुनकर प्लस उन्होंने यहाँ पर इस मंच पर अमूल्य सर की बातों को सुना, उन दोनों को जब मैच किया तो उनकी जिंदगी, मतलब उनके जिंदगी में क्या, बेसिकली जिंदगी में तो खुशहाली आनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि लेकिन जो अभी एक दौर था उस हिसाब से जब उन्होंने उन सब चीजों को देखा तो जो अभी खुशी उनको प्राप्त हो रही है उसका कोई जवाब नहीं है। जो आने वाला है वो तो है ही है, यानी वर्तमान में अगर आपने खुश रहना सीख लिया, चाहे जिस वजह से, चाहे जिस तरीके से, तो फ्यूचर तो आपका अच्छा वैसे भी रहना है। तो इन्हीं सब चीजों के बीच में, क्योंकि ये सारी खुशियां हम लोगों के बीच में कैसे आ रही हैं, हाँ, बहुत सारे लोग जो आज पहली बार इस मीटिंग को सुन रहे होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, खास तौर पे क्रिप्टो के मास्टर ब्लास्टर, जो कि अपने आप में, हमारे मंदीप भाई जी बोलते हैं, योगेश सर भी कहते हैं, वो अपने आप में खुद एक ब्लॉकचेन है और नो डाउट उनको ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस भी है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने रिवील करी हैं कंपनी के डेटा एंड फैक्ट्स के आधार पर, और वो अलग अलग जगह से लेकर, चाहे वो डेक्स स्क्रीनर हो, चाहे डेक्स टूल हो, चाहे वो बाइनेंस का स्मार्ट चेन हो, ऐसी न जाने कितनी जगहों से उन्होंने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस को रिवील किया, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस को रिवील किया, जहां पर कितने कितने डॉलर पड़े, ये सब भी हमको दिखाया, और क्या क्या होने जा रहा है उससे उन्होंने उन सब चीजों को रिलेट करते हुए एक एक बात हमको दिखाई कि आज से 11 साल पुराने टोकन का क्या हाल है, उसका पैरामीटर क्या है, आज से 8 साल पुराने टोकन का क्या हाल है, इसको हम बीएनबी के नाम से जान रहे हैं, और जो पूरे इतिहास में आज तक नहीं हो पाया वो हमारे ब्लॉकचेन और हमारा ट्रेजर एनएफटी करने जा रहा है, और वही चीज टीएफटी टोकन जो कि उसका कॉइन बनने जा रहा है, तो वो कैसे हमारी जिंदगी में महत्व रखता है, उसका क्या वैल्यू है, इन सारी चीजों को बताने के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ से मंच पर इनवाइट करता हूं भगवान जगन्नाथ जी की नगरी उड़ीसा से हमारे श्री अमूल्य साहू जी को। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज श्री अमूल्य साहू जी। वेलकम। जय जगन्नाथ सर, प्लीज वेलकम। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत स्वागत सर। सर आपने कहा भी वो खुद में ब्लॉकचेन है, मेरे मोबाइल में सर का नाम ही ब्लॉकचेन से फीड हुआ है। अच्छा ठीक है, तो उसमें कोई शक भी तो नहीं है सर। सब कुछ तो दिखा दिया, जितनी ट्रांसपेरेंट होती है ब्लॉकचेन उतनी हमारे सर भी ट्रांसपेरेंट है, दिल से भी है और टेक्निकल भी है। एक मंत्र सीखता हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा मत बोलिए, आपसे सभी से मैं सीख रहा हूँ हर दिन। ओके, थैंक यू।
अब चलते हैं अभी टॉपिक पर। सबसे पहले इस सरस्वती ज्ञान रूपी मंच एनएफटी डिजिटल वेबिनार को प्रणाम करता हूँ। इस मंच को बनाने वाले महान पर्सन हमारे मनदीप सर, योगेश सर, सौरभ सर, विपिन सर, संजय सर, लखन सर, जनरल सर, समंदर सर, ऐसी बहुत हस्ती इस एडमिन पैनल में शामिल है, क्योंकि उनके जो कोशिश, जो डेवलपमेंट का जो फ्यूचर को सारा दुनिया में प्रेजेंटेशन देने के लिए ये वेबिनार को बनाया, और हम हर दिन इस वेबिनार में उपस्थित हो रहे, कुछ नॉलेज लेने के लिए, ट्रेजर फंड, ट्रेजर मेटा के बारे में जानने के लिए, टीएफटी के बारे में जानने के लिए, ब्लॉकचेन के बारे में जानने के लिए। इसी तरह ये ज्ञान रूपी मंच को बनाने वाला हर पर्सन को मेरा तरफ से सैल्यूट रहेगा, और जितनी भी नारी शक्ति उपस्थित है मंच में, और सभी को मेरी तरफ से नमन। सभी पार्टिसिपेंट ये ट्रेजर मंच, ट्रेजर फंड का गेट जोधा, और सभी ये मंच के उपस्थित हुए हर दिन ये मंच का शोभा वर्धित कर रहे हो, इसीलिए आपको वेरी वेरी थैंक्स। और आपको वेलकम, स्वागतम, नमन, प्रणाम, वंदन करता हूँ। थैंक यू साथियों। आज जो भी क्वेश्चन आंसर रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत सही आंसर भी आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा आंसर के माध्यम से। जो भी डाउट रहेगा फिर कल देख लेंगे, समय का अभाव से कुछ हम नया जानकारी तो हर दिन देते रहेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी टाइम आप सबसे मैं मांग रहा हूँ, कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया जानकारी भी देंगे। देखिए अभी जो दुनिया में जो हो रहा है ना, जो काम को सब आदमी कर पा रहे हैं ना, हम उसी काम को करेंगे तो क्या और दूसरा काम होगा, क्या यूनिक होगा, क्या हटके होगा। लेकिन ये दुनिया में जो काम ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ और इतना बड़ा कम्युनिटी के साथ पहली बार हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है ट्रेजर एनएफटी, किसी टेक्नोलॉजी माध्यम से। ये टेक्नोलॉजी का पावर क्या है, पहले इसको समझेंगे। मैं पहले से बोल चुका हूं, अभी बोल रहा हूं, आप इस सिस्टम में जो भी पर्सन आपको लाए किसी न किसी माध्यम से, उनको हमेशा प्रणाम करिए, रेस्पेक्ट दीजिए। आपके साथ हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आपको छोड़ कर कोई दूसरा सिस्टम करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आपको पहचान बनाए, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आपको रास्ता देखा है, वो आपका भगवान स्वरूप आपको पता चलेगा। आज जो आप मालूम नहीं आ रहा है ना, पता चलेगा कुछ दिन का अंदर। नॉलेज हो नहीं नॉलेज हो कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी न किसी माध्यम से, कोई ऊपर वाला माध्यम से, आपको कोई किसी न किसी माध्यम से आपको इस सिस्टम को लाया, इसीलिए आप हमेशा के लिए गर्वित रहिए, क्योंकि दुनिया में इसी टेक्नोलॉजी सहित आपको पहचान करना जा रहा है ट्रेजर एनएफटी, जो कि आज के दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक। ये क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसमें आप हमेशा सेफ और सिक्योर रहेंगे। इसीलिए
ये जो टेक्नोलॉजी आज नहीं 1984 मसीहा से 1984 साल से ये दुनिया में आया है, लेकिन हम लोग को पता नहीं था ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आया, किस माध्यम से आया, इस बारे में हम लोग किसी को भी पता नहीं है। ओके, इसीलिए हम थोड़ा ये ब्लॉकचेन का जो शुरुआत हुआ ना उसको हम जानते हैं। कब हुआ ना 1984 साल मसीहा में एक प्रसिद्ध क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। याद रखिए, कोई भी आपको क्वेश्चन करे या आप कौन सा प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, आप बोले सर हम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, कोई भी पूछ सकता है ये ब्लॉकचेन कौन शुरू किया था, कौन प्रस्ताव दिया था, इस बारे तो जानना चाहिए, नहीं तो पहले क्वेश्चन से आप फेल हो जाएंगे ना। आप कैसे आगे बढ़ेंगे? टाइप करिए 1984 में डेविड चाम नाम का एक क्रिप्टोग्राफर पहले ये ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 1991 में इसको दो मेंबर, पहला जो नाम है लगता है स्टुअर्ट हबर और डब्ल्यू स्कॉट टर्नेटो, ये दोनों आदमी 1991 मसीहा में इसको पहले बढ़ाया था। वो जो प्रोटोकॉल में प्रस्ताव दिया था, ये दोनों आदमी ने ये प्रस्ताव को स्वीकार किया था। कितना साल के बाद? 7 साल के बाद। लेकिन सही समय से, वही समय से ये ब्लॉकचेन का कोई भी नहीं जानता था। उसी टाइम से कोई भी ब्लॉकचेन को नहीं जानता था। आप जानते थे ना? हाँ, कोई भी ये दुनिया में पहचान नहीं था। लेकिन पहली बार 2009 में सभी को पता है, संतोषी नाकामोटो और सभी को जानते हैं। तो आप देखें आज बिटकॉइन जो BTC, ओके, संतोषी नाकामोटो एक पर्सन बिटकॉइन नाम के एक क्रिप्टो करेंसी माध्यम से ये सारा दुनिया को पहचान कराया। उसी दिन से सारा दुनिया ये ब्लॉकचेन के साथ टच में रहा। पहले उसका यूज क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को भी पता नहीं था। बहुत सारे आदमी इसको तुच्छ मानने लगा, जैसे आप आज आपको TFT मिट्टी जैसा लग रहा है ना, ऐसे ही उस टाइम भी हुआ था। लेकिन आपको पता है फिर भी आपको तो अच्छा लग रहा है, मिट्टी लग रहा है, लेकिन उस टाइम तो किसी को भी पता नहीं था, पहली बार आया था। लेकिन उस टाइम भी गलत कर दिए थे लोग। लेकिन आप आज भी आप लोग जानते हो ये क्रिप्टो करेंसी बारे में कितना साल से रनिंग कर रहे हैं, आप जानने के बाद भी आप गलत कर रहे हो। ये आपका लाइफ, आपका चॉइस, हम खाली दिशा निर्देश कर सकते हैं और कुछ नहीं भाई। देखिए आपका फ्यूचर स्टार्ट होने जा रहा है, आपका फ्यूचर स्टार्ट होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रहा है। किसी के लिए पूरी तरह से लाइफ चेंज का शुरुआत बटन अभी दबाना वाला है सिस्टम सितंबर से। लेकिन किसका होगा लाइफ चेंज? किसका होगा लाइफ चेंज? जिसका पास ज्यादा से ज्यादा TFT होगा, ज्यादा से ज्यादा TFT होगा, उसका ही लाइफ चेंज होगा। क्योंकि
आप उठा के देखिए। हाँ, अभी 9 से करीब पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में है, लेकिन ये जो 9 से 9 आदमी करोड़पति हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का पास इतना पेशेंस नहीं। आप 1 लाख रुपया में आज बाय कर रखे टीएफटी, रात पाने के बाद जब सुबह उठेंगे ना, आप देखेंगे 10 लाख हो गया, अब तो सेल कर देंगे ऑटोमेटिक। इसी तरह आपका टोकन आपका हाथ से निकल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, सीमित कुछ लिंकेज किया आपका टीएफटी 0.0024 को टच किया। आप लोग क्या किए? बहुत सारे बैलेंस से आपका टीएफटी कम होता जा रहा है। आपका पास पेशेंस नहीं है, इसीलिए जिसका पास पेशेंस होगा वही पर्सन करोड़पति नहीं अरबपति हो सकता है ये टीएफटी माध्यम से। देखिए, आज जो आपका जो टीएफटी है ना, ये तो सभी आपको मैंने तो दिखा दिया, बहुत सारे लीडर ने भी दिखा दिया। इसका ऑडिट, इसका कितना सुरक्षित, कितना सेफ और कितना वेरीफाइड, मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक साइट। ओके, टच में रहिए। एक मिनट रुकिए। हाँ, आ गया, रेडी कर रखा हूँ, टाइम वेस्ट न जाए। बीएस चेक ईओ एक साइट आपको विजिबल है ना सर? विपिन सर, सौरभ सर? जी सर, ओके। इसमें अभी देखिए ऊपर से बीएससी मतलब बाइनांस स्मार्ट चेन का, ETH मतलब एथेरियम, पॉलीगॉन, एफटीएम, डीसी, इसी तरह ब्लॉकचेन इसमें है। लेकिन आपको कैसे पता था? ये इतना ट्रैक करते हैं ये साइट, एक आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा। लेकिन पहले से मैं आपको टीएफटी के बारे में बता दिया था। लेकिन आप बोले होंगे सर एक दिन आप तो सारी टोकन तो रनिंग करते हैं, कौन रनिंग करते हैं, इस काम कैसे होता है? देखिएगा आपका नजर में कितना टोकन काम है, कितना टोकन सब है। हाँ, अभी बीएससी स्कैन पर जाता है, बीएससी स्कैन पर टच करते हैं, बीएससी पर, हाँ बीएससी पर टच करते हैं, आपको नीचे दिखाई देगा लेटेस्ट स्कैनर, ये स्कैन करके आपको बता देगा। नाम देखिए, ये कितना क्रिप्टो करेंसी, ये बीएससी स्कैन पर कितना आपको रिस्क स्कैम वार्निंग, रिस्क स्कैम वार्निंग स्कैम, इसी तरह आप देख सकते हो। ओके, आप देख सकते हो कितना। और दूसरी में हम चेक करते हैं, ये तो बेसिस पेन पर आप पाए हो ना, पॉलीगॉन पर जाता है, स्कैन करता है। देखिए लॉन्गियस, ये एक टोकन है, इसका सिंबल भी है, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी है। देखिए रिस्क, ये रिस्क वार्निंग, रिस्क स्कैम। पॉलीगॉन पर अभी जितना भी टोकन आ रहा है ना, ऑल टोकन ही स्कैम वार्निंग। देखिए हम जो पहले से सर्च कर रहे थे बीएससी पीएनबी स्मार्ट चेन पर, उसमें से कुछ सेप है। दोबारा देखा देता हूँ, बीएससी पर जाते हैं, देखिए कितना, ये 2 से 1 सेप निकल रहा है बीएससी स्कैन पर, हर टाइम अपडेट होता रहता है। लेकिन अभी चलते हैं दूसरा एथेरियम को क्लिक करते हैं। देखिए उसमें 2 सेप है एथेरियम पर, जो टोकन है, और सारी वार्निंग स्कैम रिस्क। ये इसको दिखाने का मतलब है, आपको दिखाने का मतलब है ये सारा दुनिया में बहुत सारे टोकन आते हैं,
1000 टोकन आते हैं, 1000 टोकन दुनिया में गायब हो जाते हैं। जैसे हम लोग फायदे होते हैं ना, जैसे दिन, ऐसे ही भी डेट होता है ना हमारा के साथ, इसीलिए टोकन के साथ भी ये दुनिया में होता है, फायदे होते हैं और डेट भी होते हैं। ओके, इसीलिए ये जो आपको मैंने देखा, क्यों दिखाया, इसका मतलब क्या है, आपका टीएफ कितना सेफ है। मैं आपकी चलता हूँ दूसरे साइड पर, कोडिंग के बारे में हम कुछ बताते हैं। कोडिंग का तो पर बहुत ज्यादा रह जाएगा ना। ये तो शेयर स्क्रीन चला हुआ, सर स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। हेलो सर। यस सर। हाँ, ये प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है नेटवर्क। ओके, यस सर, आ रही है। हम चलते हैं कॉइन मार्केट पर चलते हैं। ओके, जो बात हम लोग डाउट कर रहे हैं ना, जो हमारा जो BNB 20 पर BP 20 पर आपका टोकन रनिंग कर रहा है, मेन नेट आने के बाद क्या होगा, ये सबका मन में ये क्वेश्चन है, अभी तक भी डाउट नहीं हो रहा है। देखिएगा, मैं एकदम हिसाब से आपको बताता हूँ। मेन नेट आने के बाद आपका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने लगेगा। कैसे बनने लगा मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हो एथेरियम, अब ये कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रन कर रहा है, 17। क्यों? इसका मेन नेट है। और ब्लॉकचेन में जो भी क्रिप्टो करेंसी मेन नेट में आता है, पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जिसका साथ मेन नेट हो, उसका साथ बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारी ब्लॉकचेन का साथ ट्रांजैक्शन हमेशा ही होता है। देखिएगा, आपका पास BP 20 का टोकन है ना, TFT, ये जो एथेरियम, ये भी BP 20 में ट्रांजैक्शन कर रहा है। क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं, ब्रिज सिस्टम इसको बोलते हैं। ये भी एथेरियम इको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ये भी चल रहा है, ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है। अवलांच चेन पर भी है, विकिटन्स पर है, सोरा पर है, RB BTC पर भी है, भल्ला पर है, सोलाना पर है। इसी तरह 17 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है एथेरियम के साथ। इसी तरह आपका TFT का साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने लगेगा जब क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा मेन नेट आने के बाद। मेन नेट आने के बाद आपका TFT और एक्सचेंज पर शो करने लगेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपका पेशेंस, आपका फ्यूचर, आपका पेशेंस ही आपका फ्यूचर बना सकता है ये इंडस्ट्री में। लेकिन अब जैसे पहले से हैबिट हो चुका आपका, आज $50 ले लेंगे, कल $60 ले लेंगे, ये ऐसे ही ये सिस्टम नहीं रहा आपका पास। ये अलग दुनिया में, एक ट्रेंड की दुनिया में, जैसे कि ये दुनिया में जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड जिसका नाम होता है, दुनिया जो चाहता है फ्यूचर में जो होने वाला है, सिस्टम ऐसे ही निज को रीब्रांड कर चुका है। इसी तरह आप खुद को रीब्रांड करिए। जैसे आपका ड्रेस खराब हो जाता है, आप चेंज करते हो कि नहीं? करते हो। आपका सोच खराब है, आप चेंज करते हो कि नहीं? करते हो। क्योंकि आप हर दिन खुद का
साथ परिवर्तन आप खुद करते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपका से हर दिन चलन ही ऐसे होता है। लेकिन जब आपको दुनिया के साथ, कोई सिस्टम का साथ आप खुद को रीब्रांड करने के लिए जा रहे हो ना, उसी टाइम आपको दिक्कत होता है, क्योंकि आप दूसरे के साथ, दुनिया के साथ आप मिलाकर नहीं चल सकते। इसीलिए आपको सक्सेस होना चाहते हो, आप दुनिया के साथ सिस्टम जिस तरह से रीब्रांड हो रहा है, जैसे जैसे आगे चल रहा है, आपको उसी हिसाब से आगे चलना है। ओके, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, आपका पास मान लो TFT है, BP20 का TFT है, लेकिन हमारा आएगा कौन सा ब्लॉक, ट्रेजर चैन। ओके, उसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, ये हो गया 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, BP20 के साथ एक हो गया, अभी तो रन कर रहा है ना, ये रहेगा। उसके बाद आएगा आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसका ना, ट्रेजर चैन का खुद का, जो मेन नेट में जो लॉन्च कर जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एथेरियम, सोलाना, टेस्ट, ऐसे बहुत सारी जो ब्लॉकचेन है ना, उनका साथ ये हर एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन होता रहेगा। ओके, इसी तरह आपका मान लो आपका पास BP20 का TFT है, आप मान लो कॉइन में कन्वर्ट नहीं किया, सुनिए, आपको सिस्टम कहीं भी मजबूर नहीं करेगा, आप इसको कन्वर्ट करिए जो आपका ट्रस्ट वॉलेट में है। हो सकता है, क्यों नहीं करेगा ना, आप खुद बाय किए हैं, आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आप रखे हैं, और आपको कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका ब्लॉकचेन यूज करना पड़ेगा। आपको उसी से आपको कॉइन कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो मैं 2 साल 3 साल तक मैं कन्वर्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई आदमी एक्स्ट्रा कॉइन में कन्वर्ट नहीं किया, फिर भी वो टोकन ऐसे ही रहेगा BNB स्मार्ट चेन पर। ओके, जब चाहे आप कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा, आपका ये टोकन का वैल्यू भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ओके, इसी तरह, लेकिन कॉइन में कन्वर्ट करना अच्छा है, क्योंकि आप हर जगह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। ओके, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने लगा आपका मेन नेट आने के बाद। लेकिन मेन नेट तक कितना आदमी पेशेंस रख सकते हो? आप तो 2024 में आप तो बहुत सारी टोकन खो दिए ना। आपको इतना कहने के बाद भी आप किसी न किसी बात पर आकर आपका बैलेंस से बहुत सारी टोकन खो दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कितना टोकन था, कितना आप खो दिए, मैं दिखाता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाता हूँ, स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं? हो रहा है सर, हो रहा है ना? अच्छा, हाँ, पहले से उठाना चाहिए था। ओके, देखिए, मैं चलता हूँ BS स्कैन पर। एक एक आपको सवाल आज मिलेगा, आओ दोबारा नहीं बोलेंगे जी सिस्टम हमारे साथ झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है, ऐसे बात नहीं बोलना है। मैं BS स्कैन पर आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाया, स्कैन किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अंदर अभी मैं ट्रैक करता हूँ, BP20 ट्रेजर टोकन को ट्रैक करने जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो 13 लाख, ये हो गया सप्लाई। देखिए, जो 20 टोकन आपको दिखाया था, वार्निंग हुआ था, इसे माइनस है, ये भी आपको पहले से दिखाया दिया था, वार्निंग 20 टोकन हुआ था। इधर देखिए, ये जो अभी ट्रांसफर हो रहा है, जो बाय हो रहा है, ये काम चालू है कि नहीं? जो भी आदमी बोला ना ट्रेजर भाग गया है, अभी कितना ट्रांजेक्शन हुआ था? अभी 42,80,000
548 ट्रांजेक्शन हो चुका अभी तक। ओके, ये इतना ट्रांजेक्शन कैसे हुआ आपको पता है कि नहीं? हेलो, किसका आवाज आ रहा है सर? हेलो जोगे सर? सर मेरा आया था, धोखे से और हो गया था सर। सूरत पर बोल रहे थे, सूरत। अच्छा, मैंने वाला कुछ जो देखिए कितना ट्रांजेक्शन हुआ टोटल। अब देखिए मोर देन 42 लाख 80,548 ट्रांजेक्शन हो चुका है। ओके, अभी मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, चलता हूँ तो आपका पास जो नोटिफिकेशन आया, क्या नोटिफिकेशन आया था ना, हम नवंबर 23 तक टीजी प्लान को लेंगे। किस लिए इतना दिन तक लिया गया? हम लोग का गलत किया है, भूल किया है हम लोग, इसीलिए सिस्टम दिन बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? जो बड़ा बड़ा लीडर छोड़कर चले गया ना, डाउनलाइन को वो लोग का क्लेम नहीं कर पाए 3000 टोकन, इसीलिए ये टाइम को बढ़ा दिया गया। टीजी प्लान आज व्हाइट पेपर में जाकर देखिएगा। टोकन जनरेट इवेंट इसको बोलते हैं। ओके, उसको देखिए, आपको ये झूठ लग रहा है, सच लग रहा है। मैं चलता हूँ जो आपका देखिएगा, अभी जो बीएनबी अब ये एड्रेस को मैंने ट्रैक किया। अब देखिएगा 25 मिनट एगो आउट, 55 मिनट एगो, 1 आवर एगो। इसी तरह देखिए ये जो जा रहा है ना, ये सिस्टम का जो बैलेंस से जा रहा है, किसका पास जा रहा है? आउट जा रहा है, ये बैलेंस आउट हो रहा है, किसका पास? आपके पास। कितना टोकन? 3000। इसी तरह आप देख सकते हो अभी भी सिस्टम बैक में काम चालू रखा है, लेकिन कुछ आदमी जैसे बैकअप नॉलेज से ये सिस्टम चला गया, ये आएगा नहीं, हमारा फंड खा गया, उन लोगों के लिए ये सवाल है। सिस्टम काम कर रहा है रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ओके, देखिए ये जो आपको ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके लिए भी सिस्टम को फीस भरना पड़ता है। आपको क्या लगता है फीस नहीं भरना पड़ता है क्या? बोलो। पीएनबी जो आपको एक ट्रांजैक्शन करते हैं ना, पीएनबी चार्जेस लगता है। ओके, इधर आप देख सकते हो, आपका ये हो गया आपका एयरड्रॉप वैलेट का एड्रेस सिस्टम का, जो 24 लास्ट में F24। याद रखिए, आप खुद भी सर्च कर पाएंगे। ओके, F24 ये हो गया आपका एयरड्रॉप एड्रेस का प्रूफ। ओके, उसके बाद चलते हैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं। तो सिस्टम पीडीएफ पर चलता हूँ। सो आ रहा है सर? जी सर, थोड़ा साउंड मेयर के बाद में बता देता हूँ। ओके, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, सर आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। जी सर, ये आवाज सही आ रही है सर। आपके पास होगी दिक्कत? हाँ, आपके पास इशू होगा। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्लियर है सर, क्लियर है सर। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 2025 का ब्लूप्रिंट। मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल का बात कर रहा हूँ। ये तो 28-30 साल 2030 तक तो ये तो रोड मैप दे रखा ना। देखिए मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? 29 तक तो ये तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया ना ऐसे पहले से।
आपको क्या नोटिफिकेशन चाहिए? अभी भी बहुत सारे आदमी का क्वेश्चन है, सर सिस्टम में एक नोटिफिकेशन दे देता तो अच्छा होता। अरे कितना नोटिफिकेशन आपको देगा? 5 साल के लिए पहले से नोटिफिकेशन दे चुके आपका वेबसाइट पर, और भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए? इसको जाकर थोड़ा रीड करिए ना, किस क्वार्टर में कितना कितना काम होगा देखिएगा। मैं अभी बोल जाता हूँ, क्वार्टर 2 में तो चला जा चुके हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ऐसे ही आप बोल सकते हैं, क्वार्टर के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हो। ओके, ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी क्या थर्ड क्वार्टर चल रहा है, इस क्वार्टर में सिस्टम क्या बोल रखा, जो नोटिफिकेशन दिया आपको याद होगा, मैं मिड सितंबर में ब्लॉकचेन टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये क्या मैं पहले से बोल चुका हूँ, किसी भी क्रिप्टो में रोड मैप हिसाब से, व्हाइट पेपर हिसाब से कोई भी टीम, डेवलपर टीम, कोई भी सिस्टम टाइम से काम करेगा ना, वही क्रिप्टो पूरा गगनचुंबी ग्रोथ करेगा। देखिएगा, ये जो 3 नंबर क्वार्टर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन मेननेट ऑफिशियल लॉन्च सिस्टम। देखिए आपको नोटिफिकेशन दिया, क्वार्टर 3 में जो भी लिखा है सिस्टम, उसका व्हाइट पेपर वही भी लिखे होता है। मैं क्यों पहले से बोल रहा हूँ, ये सिस्टम का आपको ऐसा देने जा रहा है ताकि आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसे दुनिया से पहचान कराएगा ना, आप भी कभी बिलीव नहीं कर सकते हो। ये तो शुरुआत नहीं हुआ। ओके, जो भी ऐसी दुनिया में जितना भी आप ब्लॉकचेन देख रहे हो, पब्लिक ब्लॉकचेन देख रहे हो, जितना ब्लॉकचेन बारे में तो आपको बताया था कितना पर कितना आइटम का होता है, तो हमारा चैन होती पब्लिक ब्लॉकचेन। ओके, लेकिन ये किसी लिए डिफरेंस, किसी लिए अलग, किसी लिए हटके, ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजी ला रहा है कि दुनिया में अभी तक इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं आया। और लेयर 2 सिक्योरिटी पर ये ब्लॉकचेन बनाया गया है। अभी जितना रनिंग कर रहा है ना सारी लेयर 1 में, ये भी लेयर 3 की बात कर चुका है, हम लेयर 3 में जाएंगे। मतलब और भी सिस्टम और भी आगे सोच रहा है, बहुत दुनिया आगे सोच रहा है। ये आगे भी आपको मेटावर्स दुनिया के साथ पहचान कराएगा ये सिस्टम। जो आपको देखे ना ट्रेजर मेटा, ये जो मेटा वर्ड क्यों यूज किया गया, ये मेटावर्स के साथ सारी कंसेप्ट अभी जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सिस्टम पहले उसी धारा में जाने के लिए ये रोड मैप बना दिया था। लेकिन हम लोग पहले से ये रोड मैप से, ये व्हाइट पेपर से अज्ञात थे। हमारा महान लीडर लोग हम जिस माध्यम से आए, उनके गलती से हम लोग अनजान रहे, हम लोग सही से नहीं जान पा रहे, इसीलिए हम सिस्टम को हम दोष दे रहे हैं। ओके, देखिए यह जो बात कर रहा ना सिस्टम, ये अब मेननेट ऑफिशियली लॉन्च क्वार्टर 3, ये जो बात करें क्वार्टर 3 में हम मेननेट में ऑफिशियल लॉन्च करेंगे। क्वार्टर 3 में मेननेट में लॉन्च करने के बाद क्या होगा आपके साथ, क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी बारे में सोचना चाहिए, तभी आपका लाइफ फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। मेननेट में जो भी क्रिप्टो आता है, ओके, और ब्लॉकचेन इतना बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ एक मल्टीपल एक्सचेंज के साथ आएगा, आपका टीएफटी आपका हाथ में रहेगा थोड़ी, कभी नहीं रहेगा।
आप आज जो देख रहे हो ना, जो 3-3 हजार टोकन आप लोग सेल कर रहे हैं ना, आपका जो $2 $3 मिल जाता है, आप इससे खुश हो जाते हो। लेकिन एक दिन आएगा, ये मेरा वादा रहा, एक दिन आएगा इस 3000 टोकन को आपको लेने के लिए